हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और अगर आप मुझे कंटिन्यू सुन रहे हैं, मुझसे कनेक्टेड है, तो आप लोगों को थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि व्हाट्स योर ईगो पॉइंट, कि आपका अपना ईगो पॉइंट क्या है। तो जनरली सब लोगों को किसी न किसी टॉपिक पर ईगो हो ही जाता है कभी ना कभी। तो लोगों का मैक्सिमम ईगो पॉइंट ये होता है कि सब कुछ उनका है और उन्होंने ही क्रिएट किया है। तो ये उन लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं आपसे पूछती हूँ कि एक्चुअल में आपका क्या है? आपका कुछ भी नहीं है, ना ये शरीर आपका है और ना ही ये आत्मा। सब कुछ आपको किसी और ने दिया है और कब ये चीज़ें आपसे छूट जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका न परिवार है, न बच्चे आपके हैं। ये सब चीज़ें कब समय के साथ छोड़ के चली जाती हैं कुछ पता नहीं चलता। किसी को कुछ पता नहीं है कि कब कौन सी चीज़ छूट जाएगी। तो फिर बेवजह का ईगो किस चीज़ के लिए है? यहाँ तक कि आपकी अपनी सोच भी कुछ समय बाद अपने आप बदल जाती है। तो आपका क्या हो सकता है? पल पल में आपकी सोच बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है। फिर किस चीज़ का अभिमान होता है लोगों को? जब ये जीवन किसी और की देन है, ये शरीर किसी और की देन है, तो हमारा यहाँ है ही क्या? इंसान जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा अभिमान करता है वही उससे सबसे पहले दूर हो जाती है या छूट जाती है। तब इंसान को एक्चुअल में रियलाइज़ होता है कि उसका वास्तव में कुछ भी नहीं है, और ये रियलाइजेशन ज़रूरी भी होता है। जिसे आप अपना समझते हैं वो भी आपके अपने नहीं हैं। ईगो पॉइंट सबका अलग अलग हो सकता है। किसी को पैसे का घमंड है, किसी को रिश्तों पर, किसी को परिवार पर, नौकरी, पेशा, ज्ञान, बुद्धिमानी, सत्ता, भक्ति, वीरता, शौर्य, कीर्ति, किसी भी कोई भी चीज़ इनमें से ईगो पॉइंट बन सकती है। और जब ईगो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तब ईश्वर उस ईगो से जुड़ी हुई चीज़ों को वापस ले लेते हैं, उसे लेसन सिखाने के लिए। ये सिखाने के लिए कि उससे वो चीज़ लेने के बाद अब उसके पास क्या बचा है। उसे लेसन सिखाने और एहसास दिलाने के लिए उससे उसकी ईगो से रिलेटेड चीज़ों को अलग कर दिया जाता है। और ईगो तो आपको पता है, सबसे ज़्यादा जो दानी ज्ञानी रावण था उनका ही नहीं टिक पाया है, तो और लोगों का कैसे टिक सकता है? तो सबसे ज़्यादा बेटर होता है कि आपको आपके पास जो भी है और आपको जिस भी चीज़ का अभिमान या घमंड है उसे जाने दें, उसे आप अपना ना समझें, क्योंकि यहाँ सब कुछ ईश्वर की देन है। आपने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। जो अभी आपका है वो कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद किसी और का हो जाएगा। यहाँ कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है। ये सिर्फ माया है जो लोगों को छल रही है। अभी किसी और के पास है, अभी जो आपका है थोड़े समय बाद किसी और का हो जाएगा। तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपका एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें चेंजेस हो। ईगो पॉइंट हमारी लाइफ में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, सब कुछ ख़त्म कर देता है, रिश्तों को, हर चीज़ को। इसलिए किसी भी चीज़ के बीच में ईगो को ना लाएं। और सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए भी ईगो से दूर रहना बहुत ज़रूरी है।
तो अगर आपको इस वीडियो से हीलिंग मिलती है या आप थोड़ा भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।